मौर्य का एक बयान आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो हिंदू मंदिर हैं वो कहीं न कहीं बौद्ध मठ थे, और उन्होंने बद्रीनाथ पर भी सवाल उठाए। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं इस समय ये कहूँगा वो सठिया गए और उनको इलाज की ज़रूरत है, और इलाज उनका बरेली और आगरा में बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूँगा कि मुझे वो कहें तो मैं उनका आगरा या बरेली जो भी उनका अच्छा स्थान लगता हो तो वहाँ एडमिट करूँ, जिससे उनका इलाज हो सके। क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है, 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3250 साल पहले जैन पंथ बना, 2850 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2250 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम पंथ बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। ये द्वापर, सतयुग, कलयुग, आज जो कलयुग है, कलयुग सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद ये कलयुग है। और ऐसे सनातन धर्म अनादिकाल से लाखों वर्ष पुराना है। ये उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान है भी तो बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वह काम कर रहे हैं। उन्हें केवल वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक के नाते हिंदुओं को लड़ा के डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन अब हिंदू समझ चुका है इनकी सबकी रणनीति कि ये सब लोग चोर के भाई लुटेरे हैं, और ये सब लोग चोरों का दल जल्दी से इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा हो, 4 शराबी हों तो पत्ती डाल के दारू पीते हैं शाम को, वैसी स्थिति इनकी है जैसे देश के 24 दल मिल गए। ऐसे ही आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई दल छोड़ा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो वो राम राम भजते थे, रोज़ राम राम भजा करते थे, रोज़ अयोध्या जाते थे, क्योंकि उनका, अब तो मैं इस बात को भी कहूँगा, इन सब की संपत्तियों की जांच भी होनी चाहिए कि भैया इतनी संपत्तियाँ आई कहाँ से, आप कितनी फैक्ट्रियाँ आप लोगों ने चलाई और कितने बड़े आप जमींदार थे। इन सब की मैं आदरणीय योगी जी से और आदरणीय मोदी जी से मैं आग्रह करूँगा, जो देश के विपरीत जो बयान देते हैं, सनातन धर्म को जो ठेस पहुँचाते हैं, उनके सबकी संपत्ति की जांच जरूर होनी चाहिए। जब संपत्ति की जांच होगी तो ये सब पता चल जाएगा इनकी हालत क्या थी और क्या हो गए ये लोग। क्योंकि इन्होंने बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, सब दलों को लूट के, अब लास्ट दल बचा था सपा, उसमें भी चले गए। तो ये लुटेरे हैं। ये लोग न तो ये अपनी समाज का भला कर सकते, न ये प्रदेश का भला कर सकते, न जिले का भला। ये तो अपनी बेटी को एमपी लड़ाना है, बेटे को एमएलए लड़ाना है। इनको सब घर में ही एमएलए एमपी चाहिए। इनकी समाज का कितने बड़े नेता इन्होंने बनाए, मुझे कोई बता दे। इन्हीं की समाज के, मौर्य समाज के कितने लोग इन्होंने नेता खड़े किए, एक व्यक्ति खड़ा नहीं किया होगा इन लोगों ने। केवल सेल्फिश लोग हैं। ये देश के लिए घातक हैं, ये प्रदेश के लिए घातक हैं, ये समाज के लिए घातक हैं। इन घातक लोगों से दूर रहना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि पप्पू की पार्टी में तो सद्बुद्धि आने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। इसलिए भगवान से फिर भी प्रार्थना करूँगा, चूँकि मैंने और उन्होंने साथ काम किया है लेबर डिपार्टमेंट में, तो उनको सद्बुद्धि हो और सद्बुद्धि के नाते समाज हित में काम करें, राष्ट्र हित में काम करें, स्वयं हित को त्याग दें। एमएलए एमपी अपने बेटा बेटी को बनाने के चक्कर में आज उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी बदायूं से एमपी है। अगर वो इतने ही बढ़िया हैं तो तत्काल इस्तीफा दिलवाएं और सपा में भेजें उसको। मैं तो इस बात को कहता हूँ, ये लालची लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। ये इनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी बहुत कम है कि हिंदू समाज को बांटने का कुचक्र चलाते हैं, लेकिन अब हिंदू समाज बंटने वाला नहीं है। बरेली और आगरा में किस तरह का इलाज होता है, क्या देखिए, बहुत अच्छे हमारे यहाँ बरेली में भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और आगरे में भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। जब सठिया जाते हैं तो इलाज उसी पागल खाने में होता है व्यक्ति का, तो वो बहुत अच्छे हैं, एसी हैं, तो उसमें हम एडमिट करा देंगे और उनका सुचारू रूप से ध्यान भी रखेंगे, उनकी सेवा भी की जाएगी। क्योंकि उनको अब ये ज्ञान नहीं है कि उनके गौतम बुद्ध भगवान भी क्षत्रिय थे। क्षत्रियों ने हमेशा, भगवान राम भी क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय थे, तो इसलिए हमेशा क्षत्रियों ने पृथ्वी का संरक्षण किया है। इन जैसे लोग अगर हो गए होते तो ये पृथ्वी कब की डूब गई होती। इसलिए भगवान से प्रार्थना यही करूँगा कि उनका इलाज हो जाए अच्छी तरह से, तो मानसिक हालत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।